आज हमारे साथ सुनील जी भी पर हमारे कुछ कोच अपनी गवाही को शेयर करने के लिए आए हैं और हमारे चैनल का भी और हमारी टीम का ये बोझ है कि हम नौजवानों को जो है वो मसीह के बारे में बताएं और हमारे शो पर हमारे चैनल पर खुदा के जो हमारे खिदमतगार भाई नौजवान जो हैं वो आते हैं और अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं। और आज हमारे साथ ब्रदर नदीम हैं और भाई बिलाल हमारे साथ हैं। कैसे हैं ब्रदर? आप ठीक हैं? आप सुनाए ब्रदर। तो हम इनसे गवाही को सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने मसीह पर ईमान लेके आए और किस तरह से इनकी ज़िंदगी चेंज हुई और अब ये मसीह में होते हुए किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो पहले हम ब्रदर नदीम से इनकी गवाही को सुनेंगे कि किस तरह से ये चेंज हुए और किस तरह से ये जो है वो मसीह पर ईमान लेकर आए। जी ब्रदर। जी मेरे भाई बहुत खूबसूरत आपने बात की कि किस तरह ज़िंदगी आपकी पहले थी, किस तरह अब है, किस तरह गुजारनी है। बड़ी खूबसूरत बात की। तो आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। खुदा ने ऐसे मौके का काम करता है ताकि ऐसे मिल बैठ के अपनी अगवाइयाँ शेयर करिए ताकि दूसरे को पता लगे किस तरह मसीह के कोल आने ने किस तरह सानू होना चाहिए वा कि गल ऐसी है जी मसीह के कोल लैके आ खुदा की शुक्रगुजारी है। जिसों मसीह के असी नहीं आए उदों असी बहुत ज़्यादा परेशानी ना भरे हालत ना भरे थे और बहुत ज़्यादा मुसीबत थे और परेशानियां ने घेरिया ये समझ लो भी ऐसी ना बिल्कुल जिंदगी मुश्किल का बोझ सीगा साढ़े जिस एक दिन इस तरह होया कि मेरे साथ थे वो इस टाइम गए छोटे पास्टर की खिदमत कर रहे बारी मनीर साहब खुदा की शुक्रगुजारी है। वो इकट्ठे काम करते थे जिस मैंने कहता भी यार ना चर्च जाना वा तो भाई विषय को मैंने बहुत ज़्यादा एलर्जी होती सी। मैं कई बार घंटे दुआवां करते रहते थे पहले कैथलिक सीखे। अच्छा, पहले आपको जो है वो भाई मिशन से एलर्जी थी बहुत ज़्यादा, आप उनको पसंद नहीं बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। ठीक है। ये लेकिन पाजी महीने कहते यार आज ना चर्च जाना वा कहता बात क्या चीज़ चर्च जाना पाजी बरनाबास सी को मैं कहा यार नहीं यार कहते यार ना भी कुछ दिन सीखेगा ना कोई गल मिलेगी लेकिन एक चंगी जगह तेरा वक्त गुजरेगा वक्त तेरा अच्छी जगह गुजरेगा। मैं कहा चल यार बहुत मुश्किल ना बोझ रख जिंदगी में रख फिर मैं गया चर्च तो उस दिन मेरा क्या जुमेरात चर्च की दवाई मीटिंग हो रही थी 8 बजे तक 10 बजे करना पारी करना बस सब दुआ कर बात करवाते जैसे भाई इस तरह ये चर्च एंटर हुए हैं तो मदर कबीला सी मिली बहुत अच्छा प्यार करती साढ़े सारे नाम और खुदा की शुक्रगुजारी सी इस टाइम दुनिया से नहीं लेकिन साडो सफर कर गए लेकिन बहुत प्यार करते थे बहुत मिली आ उस बाद जब बारी बरनाबास साहब मिले बारी मिली ने सब नाल मिले गए चर्च में जिस तरह ये 2 घंटे बातें की उन्होंने भाई वीडियो उतारी आ उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो एक बात तो बाद ये बारी बरनाबास ना शेयरिंग थोड़ी हुई ये कहता यार सीट पूर करना उन्होंने आपको ऑफर की उन्होंने आपको दावत दी उन्होंने कहा कि आप मसीह को कबूल करना तो फिर आपका क्या करते हैं? मैं बेटे से मैं अच्छा ठीक है लेकिन अंदरों अंदर गल से वो कोई नहीं दिल में तुम्हें लेकिन उनकी बात को भी अब रखना था फिर उस बाद मैं फिर बारी में कहता भी आने दी की सोचे मैं मुझे सोच रहा कि काम करने पर ठीक कहते नहीं यार बारी मेरे पास साल कहते सी भी उन्होंने दिन लैके एक दिन फिर असी चर्च की 12 को ड्यूटी गए असें बुधवार दिन उस बाद मैंने कहना भी बारी मेरे पास आने की सोचे मैं चीज सच्ची मैं ना अपना आप सीन देना चाहता मतलब आपने फैसला कर लिया कि अब मैं मसीह पर ईमान लाऊंगा। ठीक है इस तरह मैं बाली बरनाबास से कहते तू ही मान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा लेकिन मेरे तो है ऐसी मेरे दिलों लगी कि मैनू मजबूरन तौर से ना अपने आप की जिंदगी में जिन्नियां बुरी ख्वाहिशां सी बुरे मनसूबे सी बुरे इरादे सी सारे तरह करके मसीह को पूरा करना पड़ा। बेशक बाइबल में लिखा तू खुदावंद पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यही वजह थी भाई की तब्दीली जो 22 ठीक है। उस बाद फिर असी सफर गुजरता गया उसके बाद एक दिन सच में
इबादत सी साड़ी इबादत करके हटे बाजी करना बस करके देखते अपनी बाजी नाल ले जाते फिर चला दी मैं कहा ठीक है जी जिसने मदर नबीला मेरे नाल बैठी है तो रस्ते में कहती नदीम अपनी मंगेतर वास्ते दुआ की मेरी मंगनी हुई सी मैं कहा नहीं भाजी कहती दुआ कर बहुत ज़्यादा गल्लां सिखाइयां ने और मैनू बहुत ज़्यादा मेरी जन्मदिन वाली मां नालों भी ज़्यादा मुहब्बत करती थी साढ़े नाल हाँ ते फिर मैनू कहती भी दुआ करें कर मैं कहा ठीक है दुआ करें फिर उस बाद मेरी 2006 में शादी हो गई शादी जिस तरह हुई है 24 दिन के 24 दिन पहले 24 दिन के मेरी मिसेज ने मसीह पूरा कर लिया सीगा ते भाई बर्नबास साहब आए घर आए साढ़े कहते मेरी घर कहती भी भाई मैं मसीह पूरा किया वा लिहाजा मैं तौबा कर रही थी अपने सारे जिंदगी में मैं पाकिस्तान लैनी कहते क्या तू तेरू दीन ने मजबूर नहीं किया अच्छा मतलब आप भी ईमान लेके आए और आपके बाद आपकी मिसेज जो थी हाँ जी वो भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप खुद मसीह पर ईमान ले आते हैं तो जैसे बाइबल में लिखा है तू खुदावंद पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो अब देखेंगे जब आप ईमान लेके आते हैं तो आपका घराना भी फिर निजात पाता है जैसे बता रहे हैं जी। भाई साहब कहते भी भाई बर्नबास साहब कहते भी मदर नदीम ने मजबूर किया वा लेकिन मेरे वालों ठीक तू मसीह मान लिया ये सब ठीक है लेकिन मेरे वाले 2 महीने का टाइम और ज़्यादा वा जिस तरह उनका 2 महीने गुजरिया वा भाई बर्नबास साहब कहते भी हाँ मतलब की सोचा जी मैं क्या हाँ मैं हैप्पी हाँ मैं अरे तौबा भी करनी है बदसुमा भी लैना वा कहते ठीक है फिर उसके बाद खुदा ने सन बरकत दी औलाद स्कूल चला रही संडे स्कूल चला रही है ठीक है उस तो बाद की लेंदे अपना बच्चे आते हैं और उन्होंने को पढ़ते रहे हैं ठीक है ये खुदा की शुरू करी और खिदमत है और मेरे बेटे दो बेटे हैं मेरे और वो भी इस टाइम खिदमत में खुदा की बड़ी शुरू करी करा मेरे बेटे जो कि पूछते नहीं मेरी बेटी 11वीं पढ़ रही ऐसे 11वीं पेपर दे रही तो लोग कोई की पढ़ना था मेरे 3 बच्चे कहते अभी पास बनना कहते यार कितना पास बनना लेकिन किसी ने पढ़े लिखे अगर तेरा माँ प्यो ने खर्चा कर दिया तुझे पास बनना कहते हाँ पास बनना कहते और कुछ बन जाओ लेकिन खिदमत पास की नाल करी दो कहते नहीं पास बनना खिदमत करना खिदमत के लिए लाए गए हैं खिदमत ऐसी करनी है नदीम की भी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल गवाही तो आया तो आपके लिए भी आज सवालिया निशान है कि मसीह यीशु को कबूल करें अपने गुनाहों से तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।